नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वो खबर है इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई, वो खबर है अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, वो खबर है पल्लवी पटेल से जुड़ी हुई। दोस्तों, एक दिन पहले की बात अगर हम करते हैं तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी के साथ 2022 में उनका गठबंधन था, 2024 में नहीं है। और आज पल्लवी पटेल मीडिया के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई सारी बातें कही गई हैं अखिलेश यादव के लिए, इंडिया अलायंस के लिए। एक एक करके वो बातें हम आपको सुनवाएंगे, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि पल्लवी पटेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और इसके बाद अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अब आगे की राजनीति क्या होगी, आगे क्या पल्लवी पटेल का अगला कदम होगा। क्या वो पूर्वांचल की तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी या फिर जो 3 सीटों का ऐलान किया गया था पल्लवी पटेल की तरफ से, क्या उन्हीं पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत होगी, दिल्ली से कोई बातचीत होगी। यह भी बहुत अहम है क्योंकि इस बात के भी संकेत उन्होंने दे दिए हैं। दोस्तों, एक एक करके हम आपको वो बयान सुनाने जा रहे हैं। मीडिया ने जब पल्लवी पटेल से सवाल किया कि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 22 में हमारा गठबंधन था, 24 में नहीं है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि इंडिया अलायंस जिन्होंने बनाया है अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने कहा कि जो काम नीतीश कुमार के साथ, नीतीश जी के साथ बिहार में हुआ है, जो उनके साथ हुआ है वही उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की जा रही है। यह बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब इंडिया गठबंधन जिन्होंने बनाया है वो डिसाइड करें कि हम गठबंधन में हैं या नहीं हैं, हम गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है कि 22 में गठबंधन था, 24 में नहीं है, तो उनकी बातों का वो स्वागत करती हैं, उनको शुभकामनाएं। सुनिए। अखिलेश यादव ने तो कहा कि ये गठबंधन जो था आपका वो 2022 तक था, 24 में नहीं है, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। इसके बाद पल्लवी पटेल बहुत ही ज्यादा तल्ख तेवर में दिखाई दी और बड़े कड़े शब्दों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी। दोस्तों, पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं, मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। अगर समाजवादी पार्टी के पास अधिकार है कि मुझे निकाल दें, मेरी सदस्यता छीन लें और मेरी सदस्यता खत्म कर दें तो करें ना, ये समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है। आखिर में उन्होंने कहा, दोस्तों, पल्लवी पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी डर क्यों रही है। सुनिए। मैडम, आप विधायक हैं, आप समाजवादी पार्टी की विधायक है और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो फिर इस गठबंधन कोई मतलब नहीं है, आप गठबंधन नहीं है। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूँ और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था, वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास, तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकलकर आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पल्लवी पटेल से जब पत्रकारों ने पूछा कि अब आपका गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और अखिलेश यादव ने तो बोल ही दिया है कि गठबंधन नहीं है, तो इसमें कुछ इफ और बट बचा नहीं है, तो ऐसे में अगर एनडीए की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आता है तो आपका स्टैंड क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही रोचक जवाब यहां पर दिया पल्लवी पटेल ने और
आगे आने वाली राजनीति के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़े संदेश और संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमने पहले भी राजनीति की है, हम आज भी राजनीति कर रहे हैं, हमें आगे भी राजनीति करनी है। हालांकि एनडीए की तरफ से किसी तरह का कोई भी अभी तक ऑफर नहीं आया है, लेकिन देखिए, गौर करिएगा, लेकिन अगर ऑफर आता है तो इस पर पार्टी विचार करेगी, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा। यह बात पल्लवी पटेल की तरफ से कही गई है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अभी दरवाजे खुले हुए हैं अपना दल कमेरावादी को लेकर कि भाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से कोई यहां पर ऑफर आता है तो ठुकराया नहीं जाएगा, विचार किया जाएगा? जरा सुनिए, बयान सुनिए। आपका गठबंधन टूटता है, एनडीए की तरफ से आपको ऑफर मिलता है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम राजनीति तो अभी भी कर रहे थे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से आज तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर आगे होगा तो इसका निर्णय पार्टी लेगी। सुना दोस्तों आपने, यहां पर पल्लवी पटेल कह रही हैं कि इस पर विचार किया जाएगा, यानी कि उन्होंने मना नहीं किया है, किसी के साथ भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं है। ये बात पल्लवी पटेल की तरफ से स्पष्ट कह दी गई है, साफ कर दी गई है। अगर ऑफर आता है तो इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, एक और बयान, आखिरी बयान, वो हम आपको सुनवाते हैं। इसमें पल्लवी पटेल ने कहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की 3 प्रमुख पार्टियां हैं। एक है समाजवादी पार्टी, एक है कांग्रेस पार्टी और तीसरी है अपना दल कमेरावादी। तो यहां पर समाजवादी पार्टी की सीटें डिसाइड हो गई, कांग्रेस पार्टी की सीटें डिसाइड हो गई, लेकिन हमारी सीटों का क्या? हमने अपनी बात, इसी बात को लेकर चर्चा की, दोनों पार्टियों से चर्चा की, डिस्कशन किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक सीट की भी उत्तर प्रदेश में नहीं है तो हमको स्पष्ट कर दें। हमने तो 3 सीटों पर यहां पर दावा ठोका है। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि अपना दल कमेरावादी का पूरे प्रदेश में प्रभाव है, कई जगह जनाधार है, हम और सीटों पर भी दावा ठोक सकते थे। अगर हमको टूट करनी होती तो हम और सीटों पर भी यहां पर प्रत्याशी उतारने की बात कर सकते थे, लेकिन गठबंधन में टूट हमें नहीं करनी थी। ऐसा मैसेज देना चाह रही हैं पल्लवी पटेल, और हमने केवल 3 सीटों पर ही दावा ठोका है। और क्या कुछ कहा, जरा ये बयान आप सुनिए। नहीं, देखिए, अगर हम गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में 3 प्रमुखता से पार्टी है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल। जब कांग्रेस की सीट निर्धारित हो गई, समाजवादी पार्टी की निर्धारित हो गई, तो आप हमें भी बता दीजिए। हमने आपसे इन बातों का डिस्कशन किया दोनों पार्टीज के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक की भी नहीं है तो आप हमको स्पष्ट कर देते। तब आप मुतमईन रहेंगी अगर कोई भी सीट मिलती है तब आप साथ में रहेंगे? देखिए, मैं पुनः अपनी उसी बात को कहूँगी कि सीटों गठबंधन में आने के लिए, गठबंधन धर्म निभाने के लिए और अपने जो आपका सूत्र है पीडीए को आगे पहुँचाने के लिए अगर थोड़ी ऊपर नीच करनी पड़ती है तो वो हर पार्टी का सामंजस्य बैठाने का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम सिर्फ टूट ही करना चाहते तो हम 3 डिक्लेयर क्यों करते? अपना दल का जनाधार बहुत बड़ा है, मैं और सीटें भी कर सकती थी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और सीटें भी कर सकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति है और बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूट चुका है, इस बात को मान लीजिए। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से कह दिया है, अब कोई इसको बचता दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां पर पल्लवी पटेल कह रही हैं कि अब जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था वो डिसाइड करें कि हम गठबंधन में हैं या फिर नहीं हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को नेता मानने से ही इनकार कर दिया तो गलत नहीं होगा। अलग राह पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं पल्लवी पटेल। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जो बयान निकल कर आए हैं वो दोनों तरफ चलने वाले हैं। एनडीए वाले सवाल पर भी उन्होंने कह दिया कि इस पर विचार किया जाएगा। इंडिया अलायंस का नेतृत्व तय करे कि क्या करना है। 3 सीटों पर इन्होंने दावा ठोक दिया है। तो अब आगे क्या होगा, क्या तस्वीर निकल कर आएगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।